अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि आप जानते हैं कि संडे है और वर्किंग डे की ये वीडियो नहीं है और किसी वर्किंग की भी ये वीडियो नहीं है। संडे को आपके काफ़ी मैसेजेस आते हैं मुझे कि आप फ्री होंगी, आज संडे है, संडे को तो आपको कोई काम नहीं होगा। तो आज मैं आपसे अपनी संडे की वर्किंग शेयर करूँगी कि संडे को मैं बिल्कुल फ्री नहीं होती, मेरे पास बहुत काम होता है करने के लिए। और आज शक्ल ऐसी ही मेरी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मेकअप, कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मेकअप जो है वो आप ज़्यादा करती हैं, शायद ज़्यादा करती होंगी। अब आई डोंट नो, आज मेकअप के बगैर शक्ल बर्दाश्त कर लें आप लोग। और संडे का जो पहला काम है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी हमारा एक्वेरियम, इसको मैंने वॉश करना होता है। इसके अलावा ये पूरी बिल्डिंग ये देख लें आप लोग। ओहो, यहाँ तो मैंने लाइट ऑफ़ की हुई है। ये सारी बिल्डिंग जो है अभी मैंने सफाई इसकी की है और ये कॉर्नर में भी इसकी सफाई जारी है। और संडे को जो जी, तो कोई ये ना समझे बिल्कुल भी कि मैं संडे को फ्री होती हूँ, मैं संडे को बिल्कुल फ्री नहीं होती हूँ। और अभी जिस तरह आपने देखा है यहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना एक्वेरियम वॉश करूँगी। एक्वेरियम वॉश करने के बाद मैं आपको उसकी प्यारी वाली कंडीशन दिखाऊँगी। अभी तो उसकी कंडीशन ज़रा काफ़ी ख़राब है। उसके बाद फिर हम चाय पिएँगे, चाय के साथ मैं बिस्किट खाऊँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस तरह तो मैं कंटिन्यूसली मैसेजेस पे तो आपके साथ नहीं रह सकती एंगेज, लेकिन अब जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जाऊँगी साफ़ करके अपनी बिल्डिंग, फिर आज आपको दोबारा बिल्डिंग का विज़िट करवाऊँगी। जो हमने एक फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी अपनी बिल्डिंग की, उसमें कुछ चीज़ें न्यू हमने डिकोर की हैं। आई होप सो कि मैंने उसको शेयर किया होगा, आपने देखा होगा। लेकिन आज अगेन मैं आपको दिखाऊँगी। तो संडे को भी मैं बिज़ी होती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई मेड नहीं रखी हुई। मेड एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं उनके, काम भी कुछ ठीक नहीं। जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा एफएससी का रूम, जो कि ऑलमोस्ट नीट हो चुका है। इसके बाद ये मेरा फेवरेट एरिया जहाँ पर हमारे ये ट्रीज़ होते हैं। इसके बाद ये है हमारा ग्रेड 1 to 4, ये भी ऑलमोस्ट नीट हो चुका है। और इसके अलावा ये रूम अभी हमारा रेडी नहीं है। यहाँ पर हम वैसे ही मीटिंग के लिए बैठ जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर हो तो उसके लिए बैठ जाते हैं। ये हमारा मोंटेसरी सेक्शन, ये अल्हम्दुलिल्लाह नीट हो गया है। और मैं अपना रूम, अब बहुत बुरी कंडीशन है फ़िलहाल, लेकिन चले मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मेरा रूम है। पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया है ये। लेकिन आज ज़रा इसकी कंडीशन काफ़ी मेसी है, काफ़ी ज़्यादा ही कुछ मेसी है। लेकिन क्योंकि वर्किंग हो रही थी कल, एज़ यू नो कि पीटीएम थी, तो उसकी वजह से भी मैं प्रॉपर टाइम नहीं। इसके बाद ये है हमारा ग्रेड 9 10। ये भी ऑलमोस्ट डन है, बुक शेल्फ पे इसकी रेडी है। और इस तरह भी हमने कुछ डिकोर चेंज करना है, जैसे हम करेंगे। हमारी डायरेक्टर ये सब काम माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। और जितनी डेकोरेशन है ये उन्हीं के आइडियाज़ होते हैं और वही वर्किंग करती हैं। तो जैसे ये हो जाएगा तो ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये है हमारा ग्रेड 5 to 8, ऑलमोस्ट डन है। मैं भी कम्प्लीटली आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि काफ़ी जगह पर अभी मेस है, जैसे कि बुक शेल्फ आपको नज़र आ रही है। ये थोड़ी सी नीट नहीं है अभी, अभी मैं इसको करती हूँ। उसके बाद ये हमारी जर्नल मैनेजर का पोर्शन है, इसको भी अभी नीट मैंने कुछ किया था क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही थी। लेकिन बाकी जो है अभी रेडी होगा, फिर मैं आपसे शेयर कर। जी, तो सूरत हाल कुछ ऐसे है कि पानी नहीं आ रहा आज यहाँ पर। और पानी ना आने की वजह से मसला ये है कि एक्वेरियम नहीं धुल सकता, और एक्वेरियम नहीं धुल सकता तो मुझे घूम के आना पड़ रहा है अपने रूम में। तो रूम तो मैं आपको ऑलमोस्ट दिखा चुकी थी। हालात कुछ अच्छे नहीं। यहाँ पर बहुत वो है, लाइट मेरे रूम की थोड़ी सी अजीब, बल्कि थोड़ी सी नहीं, काफ़ी शार्प है। तो ऐसा है जी कि अब क्या करें, फिर एक्वेरियम नहीं वॉश होगा और कोई मछली मर जाएगी, और अगर मछली मर गई तो फिर मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मैं फिर बहुत रोती हूँ अगर मेरी कोई मछली मर जाए। इसलिए मैं चाहती तो नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अब मजबूरी है कि एक्वेरियम आज नहीं धुल सकता, तो मुझे अपने रूम के बारे में ही कोई सोचना पड़ेगा। और ये है वो तारीखी चेयर जिस पर मैं बैठती हूँ, ये मेरा इमोजी है, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। और अब इससे ज़्यादा इंसान क्या बातें कर सकता है भाई, मैं तो। जी, तो फाइनली एक्वेरियम वॉश हो गया
अब मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। मेरी शक्ल भी आप लोगों के सामने ही होगी इस टाइम। सुबह से लेके अब तक बहुत बुरी हालत हो गई है इसकी, तो इस पर मत जाइएगा प्लीज़। और एक्वेरियम आप ये देख लें, ऐसे कैसे देखेंगे, ठहर जाएं। एक्वेरियम ये देखें, ये है जी। ओ मेरी प्यारी वाली फ़िश कहाँ गई? वैसे तो सभी बहुत प्यारी हैं। ये जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और असल मसला एक्वेरियम को वॉश करने का बिल्कुल नहीं होता, और उसके बाद जो मेस होता है ना यहाँ पर, असल मसला उसका होता है। तो अब मैं जा रही हूँ वो मेस क्लियर करने के लिए, क्योंकि अगर वो मेस क्लियर ना हुआ तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा और तो मेरा कोई काम नहीं था, फाइनल बस एक्वेरियम था, वो भी डन हो गया, बाकी सारी वर्किंग भी हो गई। और एज़ यू नो, कुछ लोगों ने मेरा नाम मासी रखा हुआ है कि आज के दिन मैं मासी का रोल प्ले करती हूँ। तो जी बिल्कुल, मैं आज के दिन मासी का रोल प्ले करती हूँ। जी, तो ये थी मेरी आज की वर्किंग, आज का संडे। और एक्चुअली अभी भी वर्किंग है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं डस्टिंग कर रही हूँ जो टेबल पर मैंने मेस क्रिएट की है। बातें तो आज मैंने कुछ और करनी थी आप लोगों से। वीडियो आज मैंने एक अपडेट करनी थी, लेकिन वो इस तरह से नहीं करनी थी। मैंने वर्किंग की, लेकिन चलें अब हो गया तो हो गया। बात कुछ ऐसी है कि जैसे आप लोगों को सबको पता है कि 14 फ़ेब एक डेट है जिसको कि सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली एक शॉर्ट मैसेज अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊं कि काइंडली इस दिन को सब लोग अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारा डे नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही कि मतलब ये दिन नहीं होना चाहिए, या आप अपने प्यारों से इस दिन में कोई अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते, उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। आप ये सब कर सकते हैं, मतलब ये इशू नहीं है। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर जो भाई हैं वो जी, तो बात हो रही थी आज हमारी चलते फिरते, और ये मेरा फाइनल मैसेज है बिल्कुल आप लोगों के लिए। कहीं पर अंधेरा आएगा, कहीं पर रोशनी आएगी, क्योंकि कहीं पर लाइट चल रही है और कहीं पर लाइट नहीं चल रही है। तो आप लोगों के लिए फ़ाइनल मैसेज ये है कि आप लोगों की जो बहनें हैं घर पर और जो भाई हैं, बहनों का काम ये बनता है कि वो अपने भाइयों को समझाएं, और भाइयों का काम ये बनता है। इस टाइम लाइट का भी थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है, लेकिन आई होप सो आप लोगों को इशू ना आ रहा हो। तो मैं ये कह रही थी कि भाई अगर अपनी बहनों को कल के दिन जो आने वाला है, जिसको एज अ लव डे मनाया जाता है, वो अगर उनको हिजाब दे दें या उनको अबाया गिफ्ट कर दें। और जो बहनें हैं वो अपने भाइयों से प्रॉमिस लें कि जिस तरह वो अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह वो बाकी हर लड़की की रिस्पेक्ट करेंगे। तो जो एक सो कॉल्ड लव बर्ड्स और ये जेंडर के साथ इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बॉयज़। आप सब लोगों को बहुत बेहतर से पता है मैं किस रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, जो आजकल का एक ट्रेंड बन गया हुआ है। तो ये चीज़ इस तरह से ख़त्म हो सकती है, जब एक बहन को पता होगा कि मैंने अपने भाई से वादा किया है, और एक भाई को पता होगा कि मैंने अपनी बहन से वादा किया है कि हम इस तरह की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आई होप सो कि चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में रहेंगी और हमें कहीं पर भी इससे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। और बाकी आप लोग गिफ्ट दें, अपने माँ बाप को गिफ्ट दें, अपने बाकी ये है कि आज के दिन आप लोग अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दें, अपने टीचर्स को गिफ्ट दें, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दें, अपने कज़न्स को गिफ्ट दे दें, अच्छी सेंस में। ये नहीं कि अब किसी कज़न को ही आप पसंद करते हैं तो आप कल का दिन उसके साथ सेलिब्रेट करना शुरू कर दें। मतलब आप लोगों का जो मकसद है वो अच्छा होना चाहिए। तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था। और अगर आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, और आई होप सो कि करते हैं, और काफ़ी लोगों पर तो मुझे बहुत बिलीव है कि वो करते हैं और वो मेरे इस मैसेज को सीरियस लेंगे, तो काइंडली इस तरह की किसी चीज़ में ना जाएं कि आज आप किसी की बहन के साथ गलत कर रहे हैं तो आपकी अपनी भी बहनें हैं। तो अल्लाह ना करे किसी की भी बहन बेटी के साथ कुछ भी गलत ना हो, लेकिन मुकफ़ात अमल होता है। दुनिया गोल है, जैसे कि आप लोगों को पता है गोल क्यों है। इसी वजह से है गोल कि जो आप करते हैं वो घूम के आपके पास आता है। तो अगर बहनें इस चीज़ का ख्याल रखेंगी कि वो किसी लड़के के साथ गलत ना करें। आजकल मेजॉरिटी ट्रेंड ये है कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा गलत हैं। हर कोई मेरी इस स्टेटमेंट पर बहुत हैरान होता है कि आप लड़की हैं और ख़ुद आप लड़कियों को ही गलत कह देती हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, डेली बेसिस पर मेरी बहुत से लोगों से इंटरेक्शन होती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़के माशाल्लाह बहुत मासूम बहुत अच्छे हैं, लेकिन लड़के भी गलत हैं। लेकिन लड़कों से ज़्यादा जो गलत हैं वो लड़कियाँ हैं, क्योंकि लड़की का अगर कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो तो किसी लड़के की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो आँख उठा के उसकी तरफ। जी, तो अगर इस तरह का कोई मैस होता है तो ऑफ़ कोर्स लड़की की तरफ से कोई ना कोई लीनिएंट बिहेवियर रखा जाता है, तो आगे लड़के को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम इस लड़की से इस तरह से बात कर सकते हैं, इसे लेकर कहीं जा सकते हैं।
तो बस कंक्लूड करूँगी मैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और आप लोग पूरे दिन से आज मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि सख्ती की बजाय अगर आप लोग अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को प्यार से बैठकर समझाएंगे और उन्हें घर से इतनी मोहब्बत मिलेगी, वो इज़्ज़त मिलेगी, वो प्यार मिलेगा, छोटे छोटे सरप्राइजेस दें उनको डेली बेसिस पर, तो वो बाहर जाकर जो इस तरह की फजूल मोहब्बतें होंगी वो उनको नहीं ढूंढेंगी, ना लड़कियां ढूंढेंगी और ना ही लड़के ढूंढेंगे। तो अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखें कि आपके बच्चों को बाहर जाके इस तरह की फजूल मोहब्बतों की ज़रूरत ना पड़े। और थैंक यू सो मच, पूरा दिन आप लोग मेरे साथ रहे, आप लोगों के कमेंट्स भी आते रहे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं रिप्लाई करती रहूँ, लेकिन कुछ लोगों को अगर ना जा सके मेरा रिप्लाई तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि इट्स 10 o'clock और नाउ इट्स टाइम टू लीव। और अपना बहुत ख्याल रखिए।